हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ट्रेडिंग गुरु। एंड आज का वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग एल्को ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जो मैं लेटेस्ट वीडियोस डालता रहता हूँ अलग अलग स्ट्रेटजीज पे एंड उन स्ट्रेटजीज को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एल्को ट्रेडिंग में विद द हेल्प ऑफ पाइथन, वो सारी यहाँ पे डिस्कस होती है। तो बिना लेट किए, जिन लोगों ने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग भी एल्को ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, एल्को ट्रेडिंग को यूज़ करके ट्रेड करना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड अब मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। सो गाइस, आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली हमारा है एक्स ए बी सी डी पैटर्न्स पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक्स ए बी सी डी के साथ जो लिखा है वो पैटर्न्स लिखा है, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं। तो सबसे पहले हम जो फंडामेंटल्स है वो इसका देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक जो है राइट साइड में एक पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है, बुलिश एक्स ए बी सी डी एंड बियरिश एक्स ए बी सी डी। तो ये बेसिकली क्या है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 5 पॉइंट्स एक्स ए बी सी एंड डी। एंड बेस्ड ऑन की जो एक्स है आपका वो अपर साइड से है या लोअर साइड है, तो हमारा जो है बुलिश और बियरिश एक्स ए बी सी डी पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे अगर हम इन 4 लेग्स की बात करें, एक्स ए बी बी सी एंड सी डी, तो जो एक्स ए है वो हमारा इनिशियल इम्पल्स मूव है ऑन द अपसाइड फॉर द बुलिश एंड डाउन साइड फॉर दी बियरिश। एंड उसके बाद जो ए बी है वो फर्स्ट रिट्रेसमेंट है एक्सए का, एंड बी सी जो है वो रिट्रेसमेंट है ए बी का टू कन्फर्म्स दी सिमिट्री। एंड जो फाइनल लेग सी डी होती है वो हमें ये बताते हैं कि पोटेंशियल रिवर्सल जोन जो है वो कहाँ रहने वाला है हमारा। ठीक है गाइस, तो ये एक्स ए बी सी डी पैटर्न होता है। एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जितने भी ये एक्स ए बी सी एंड डी है ये स्ट्रिक्टली फिबोनाची रेशो को फॉलो करते हैं। तो रैंडम पॉइंट्स नहीं है। ये दिस इज अ structural, this is the geometric price action pattern which follows the Fibonacci ratio. So अब गाइस आगे चलते हैं इसी में कि ये आप देख सकते हैं, दिस इज द फैमिली ऑफ ऑल द एक्स ए बी सी डी पैटर्न्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गार्टले है, बैट है, बटरफ्लाई है, क्रैब है, साइफर है, शार्क है, ऑल्ट बैट है। ऑल्ट बैट में भी हमारे पास दो पैटर्न्स होते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज लेस देन सी डी। तो ये बहुत सारे हमारे पास पैटर्न्स हैं। इन सभी पैटर्न्स को अगर हम कंबाइन करें तो अप्रोक्सीमेटली 16 एक्स ए बी सी डी हार्मोनिक पैटर्न्स बनते हैं, एंड सबका अपना एंट्री एग्जिट और टारगेट होता है। ठीक है गाइस, तो अब इतने सारे पैटर्न्स को जब हम देखते हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एक्स ए बी सी डी इज नॉट अ सिंगल पैटर्न बट इट इज अ फैमिली ऑफ पैटर्न विच कंसिस्ट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ different large number of different values of x a b and c as well as d based on the Fibonacci। तो ये सारे पैटर्न्स जो है डिफरेंट डिफरेंट Fibonacci रेशियोज के बेस पे बने हुए हैं। ठीक है गाइस, तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो जनरल रूल्स क्या रहते हैं यहाँ पे, कि जो एंट्री होती है इन सभी पैटर्न्स में वो डी पे होती है हमारी, एंड एस एल जो है ऑलवेज बियॉन्ड एक्स रहेगा हमारा। ठीक है गाइस, एंड ये सारे के सारे जो है ये उसको फॉलो करते हैं फिबोनाची को। एंड उसके बाद अगर हम टारगेट की बात करें तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, जैसे T1 38.2% ऑफ एडी, ये भी फिबोनाची लेवल है। देन 61.8% ऑफ एडी, देन T3 विल बी द पॉइंट बी। सिमिलरली ऐसे हमारे टारगेट्स होते हैं। अब इनमें जो बेनिफिट्स होता है वो क्या रहता है कि हमारी जो एंट्रीज होती हैं, जो एस एल होता है और जो टारगेट होता है वो प्री डिफाइंड होता है, बिल्ट इन रिस्क कंट्रोल है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो बिल्ट इन है। आपको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि कितने पॉइंट्स का हमें स्टॉप लॉस लेना है। इन सभी पैटर्न्स में स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड रहता है। फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है एंड जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, बेसिकली स्टॉप लॉस और टारगेट का जो रेशियो है वो मिनिमम 1:2 है। सो गाइस, जितने भी ये पैटर्न्स हैं, अगर कोई भी पैटर्न है वो 1:2 तो फॉलो करेगा ही, एंड कुछ केसेस में ये 1:5 तक भी चला जाता है। ठीक है गाइस, एंड दूसरा है वर्क अक्रॉस मार्केट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं वर्क अक्रॉस मार्केट की बात करूं तो इसे आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी फोरेक्स में, किसी भी इंडेक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, या फिर स्टॉक में, किसी में भी आप इसे, क्रिप्टो में, कहीं भी किसी भी जो है आपका मार्केट है डिफरेंट टाइप्स के, उनमें अप्लाई कर सकते हैं। एज वेल एज किसी भी टाइम फ्रेम में ये वर्क करता है। मतलब कि सिंगल स्ट्रेटजी है, सिंगल फैमिली ऑफ पैटर्न है एक्स ए बी सी डी, विच हैज अ गुड और एक्सीलेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बिल्ट इन स्टॉप लॉस, बिल्ट इन टारगेट। ठीक है, वर्क्स ऑन एनी टाइम फ्रेम फॉर एनी मार्केट। ठीक है गाइस, तो ये सारा फॉलो करते हैं। एक ही रूल होता है इसमें, जो डी है वहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस बियॉन्ड एक्स रहता है, और हमारे पास 3 टारगेट्स होते हैं। आप चाहें तो ट्रेल भी कर सकते हैं टारगेट्स को, आप चाहें तो सिंगल टारगेट T3 भी रख सकते हैं जो कि हाईएस्ट होता है।
इमोशनल ट्रेडिंग को ये रिड्यूस करता है यहाँ पे, क्योंकि ऑटोमेटिकली ही एंट्री एग्जिट और जो है पहले से ही प्री डिफाइंड है, तो यहाँ पे कोई भी इमोशनल जो एक हिंड्रेंस होता है हमारे ट्रेड में वो नहीं आता है। तो ये तो हो गए गाइस इनके बेनिफिट। अब आते हैं इसकी लिमिटेशंस पे। तो इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशंस है, हम इन्हें मैन्युअली डिटेक्ट नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं गाइस टोटल नंबर ऑफ पैटर्न्स जो है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 16 है, एंड ऑल दिस पैटर्न्स आर फिबोनाची ratio. So they should strictly follow Fibonacci ratio, which is extremely difficult to identify with the naked eye using the chart. तो अगर मैं चार्ट पे ये कहूँ कि मैं इनको प्रिसाइजली डिटेक्ट कर लूँ कि कब कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हम मैन्युअली इसको नहीं कर सकते हैं, वी नीड एन इंडिकेटर। तो इंडिकेटर की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। अगर हम मैन्युअली करने जाएंगे तो हम सही से डिटेक्ट नहीं कर सकते, रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाएगी, हमारी कंफर्मेशन हम नहीं कर पाएंगे राइट टाइम पे, और इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो हमारा जो पूरा टाइम है वो देखने में ही निकल जाएगा, ट्रेड हम नहीं ले पाएंगे इससे। सो अब आता है कि इसको, इस लिमिटेशंस को हम दूर कैसे कर सकते हैं। सो गाइस उसका जो सॉल्यूशन है वो है हमारे पास। सो गाइज उसका हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं। पहला है कि हम कोई इंडिकेटर यूज़ करें, और दूसरा है हम एल्गो ट्रेडिंग करें। एल्गो ट्रेडिंग में भी बेसिकली इंडिकेटर से यूज़ होते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। पहला डिफरेंस ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे देखेंगे ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पे ये इंडिकेटर मैंने यहाँ लगा रखा, आप चाहें तो आप भी इसे लगा सकते हैं। एंड इसने बहुत प्रिसाइसली जो है आप देखेंगे मार्क कर रखा है यहाँ पे, ये जो पॉइंट ये लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ए है, देन ये गाइस ऊपर तक चला गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कोई भी एक्स जो है, अब गाइस कहाँ पे बना है, 24,134 पे एक्स बना हुआ है। ए जो है 23,988 पे बना है, और जो बी है 24,061 पे बना हुआ है। तो गाइस यहाँ पे ये सारी वैल्यूज यहाँ पे इसने लिख दिया कि एक्स यहाँ पे बना हुआ है 23,134 पे, जो ये हमारी यहाँ पे पीक बनी हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद 23,988 पे हमारा एक्स बना है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आया हुआ है। एंड जो बी है वो हमारा बना है 24,061 पे। तो अगर मैं यहाँ कहीं देखूँ तो ये 24,069 है, और अगर मैं इसे देखूं तो ये 49 है। एंड यहीं कहीं हमारा ये जो बी है वो बन के आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो 0.5 बी लिखा वो 24,061 पे लिखा हुआ, तो यहाँ हमारा बी बना हुआ है। अगला जो हमारा सी है वो बनेगा 23,915 पे, इस सेटअप के अकॉर्डिंग। सो गाइज अगर मुझे इसके थ्रू ट्रेड लेना है तो मैं ये यहाँ पे लगा सकता हूँ। एंड जो भी लोग ट्रेडिंग जो यूज़ करते हैं वो इस इंडिकेटर को लगा के वेट कर सकते हैं कि जैसे ही पॉइंट डी उनको मिलेगा दे विल एंटर। और यहाँ या फिर ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक्स ए बी सी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इसने बता दिया है कि सी जो है इस फिबोनाची रेशो के अकॉर्डिंग कहाँ पे होना चाहिए, विच इज़ 23,915। तो हम जैसे ही इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो ये मुझे लेवल यहाँ पे दिख जाता है 1.414 का, विच इज 23,927। तो यहाँ पे कहीं हमारे पास 23,915 के आसपास सी होना चाहिए हमारे पास, ठीक है गाइस, इन दोनों के बीच में। तो वो सी मिल जाएगा। एंड वंस वी हैव आइडेंटिफाइड सी, तो हमारे पास जैसे ही सी आएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्स ए बी सी हमें डी का पता चल जाएगा, विच इज दी पोटेंशियल रिवर्सल जोन। तो जैसे ही मार्केट डी पे पहुंचेगा वी विल एग्जीक्यूट अ ट्रेड, बट दिस विल बी टोटली मैन्युअली। तो हाँ यहाँ पे क्या होगा कि हम जो इंडिकेटर है स्क्रीन के सामने यहाँ पे बैठे रहेंगे, और जैसे ही हमें कोई पैटर्न डिटेक्ट होगा हमें डी मिलेगा, हम अपना ट्रेड जो है या तो फोन में इसको लगा के छोड़ देंगे, या फिर इसे जो है हम जैसे ही डी पॉइंट आएगा तो हम मैन्युअली एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। अब इसमें गाइस ड्रॉबैक क्या आ जाता है इस इंडिकेटर में। पहला पॉइंट कि हमें टोटली स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा कि हमारा जो ट्रेड है वो मिस ना हो जाए, नंबर वन। नंबर टू कि हम यहाँ पे एक बार में एक ही टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो मेरे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम आ जाते हैं, जैसे कि 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, उसके बाद 1 आवर। तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इन पैटर्न्स को डिटेक्ट करने के लिए। एंड जैसे ही किसी भी टाइम फ्रेम में हमें ये पैटर्न डिटेक्ट होता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ऑन द सेम साइड यहाँ पे अभी मैं एक बार में एक ही इंडेक्स को ट्रैक कर रहा हूँ, हम मल्टीपल इंडेक्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर मैं मैन्युअली चार्ट पे इंडिकेटर लगा के करूँ तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। बट अगर मैं सिर्फ ये भी कहूँ कि मुझे सिर्फ निफ्टी 50 में ही इस इंडिकेटर को ट्रैक करना है, स्टिल डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में एट द सेम टाइम ये देखना कि क्या कोई कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है, या कोई पैटर्न बनने के बाद जो है यहाँ पे ट्रेड तो नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जैसे गाइस देखिए यहाँ पे पहले 24,134 था, बट इसने इसको रीपेंट करके यहाँ पे एक्स ए बी सी और जो है
एक्स ए बी सी सारे के सारे यहाँ पे इसने चेंज कर दिया। तो ये इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे मैन्युअली बैठ के मुझे ये ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि पहले जो पैटर्न था वो इनवैलिड तो नहीं हो गया और एक नया पैटर्न तो नहीं यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैन्युअली टास्क में आ जाती हैं। एंड इस पैटर्न को, इस इंडिकेटर को अप्लाई करने के बाद मुझे पूरे टाइम जो है बैठ के ये ट्रैकिंग रखनी पड़ेगी कि कोई भी ट्रेड मेरा मिस ना हो जाए। तो फोमो का जो यहाँ पे एक वो है वो बना रहता है कि कोई ट्रेड हमारा मिस ना हो जाए या कोई गलत एंट्री हमारी ना बन जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बैठना पड़ेगा। दूसरा जो मैंने यहाँ पे अपने लिए किया है वो है इंडिकेटर। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम जाएंगे तो हार्मोनिक पैटर्न के नाम से मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर बना लिया गाइस। एंड वो इंडिकेटर क्या करेगा, जैसे ही मुझे कोई भी यहाँ पे एंट्री मिलती है तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, एक्स ए बी सी डी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड द 3 टारगेट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो है पूरा का पूरा ट्रेड जो है मेरा जो है ऑटोमेट हो जाएगा। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजी इज दिस कि जितने भी हमारे पास टाइम फ्रेम है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट एज वेल एज 60 मिनट, जिस विच इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये सभी जितने भी टाइम फ्रेम्स है उनको एक ही बार में स्कैन करेगा। एंड फॉर दिस, क्योंकि मैं निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ तो आई हैव मेड इट फॉर निफ्टी, बट इसे किसी भी स्टॉक पे या इंडेक्स पे इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड जैसे ही किसी भी टाइम फ्रेम में उसे कोई सिग्नल, कोई पैटर्न मिलेगा, डी पॉइंट डिटेक्ट होगा, एक्स ए बी सी डी पैटर्न मिलेगा, वैसे ही ये ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो गाइस यहाँ पे ये बेनिफिट हमें मिलता है कि टोटली हम अपने ट्रेड को 100% ऑटोमेट कर सकते हैं। तो गाइस अभी जो क्योंकि स्ट्रेटजी मैंने बनाई है तो मैं इसे चेक करने वाला हूँ यूजिंग एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। एंड हम उसको जो है आज पेपर ट्रेडिंग में ही चलाएंगे। तो उसके लिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अपने पेपर ट्रेडिंग जो मेरा एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर है एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, ये ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पे क्योंकि हमें पेपर ट्रेडिंग करनी है तो प्लेटफॉर्म मुझे कुछ भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम फ्रेम हम 1 मिनट लेके चलेंगे यहाँ पे। एंड जो ट्रेडिंग है वो पे यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग हो जाएगा। ब्राउज पाइथन कोड में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हार्मोनिक पैटर्न्स डॉट पाई। ठीक है, क्योंकि यहीं पे सारी स्ट्रेटेजी लिखी हुई है। मैं इसे निफ्टी 50 में चेक करना चाह रहा हूँ कि ये सही से काम कर रही है नहीं कर रही। तो यहाँ पे हम निफ्टी लिख देंगे। एंड ये देखिए गाइस एक्सपायरी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। फैच डेटा में जाएंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। बट हमारी जो है वो है टेक्निकल इंडिकेटर के नाम से, जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके अंदर लिखा हुआ। बाकी सारी जितने भी यहाँ पे फंक्शंस है वो सारे हेल्पफुल फंक्शंस हैं एंड किसी न किसी तरीके से इस इंडिकेटर को हेल्प कर रहे हैं जो हमारा एक्सएबीटी पैटर्न है उसको डिटेक्ट करने में। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट दबा दूंगा। जैसे मैंने यहाँ स्टार्ट बाय यहाँ लिखा है पेपर ट्रेडिंग बोट है स्टार्टेड। अब गाइस कंसोल में जाएंगे यहाँ पे तो ये दिखा रहा है नो पैटर्न, न्यू पैटर्न हैज फाउंड। एंड ये कॉल सिग्नल और पुट सिग्नल की जो वैल्यूज है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। ठीक है गाइस। तो जैसे कोई पैटर्न फाउंड होगा तो जितने भी मेरे जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था जो भी मेरी वैल्यूज हैं एक्स ए बी सी डी की, इसके अलावा एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट 1 2 3, वो सारे यहाँ पे गाइस डिस्प्लेस हो जाएंगे। एंड डिस्प्ले होने के बाद जो है मुझे पता लग जाएगा कि कहाँ पे एंट्री बनी है। एंड सेम चीज़ जो है हम वेरीफाई कर सकते हैं रियल मार्केट में अगर ट्रेड करें तो अपने जो हमारा ब्रोकर है उसकी वेबसाइट पे जाके। सो गाइस इसको देखते हैं पेपर ट्रेडिंग में कैसा काम करता है।